बच्चों प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है 27 और 1/81 के मध्य 6 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इसके गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को चर्चा में लेते हैं पहले, फिर हम इसको हल करते हैं। मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से होगी। इसमें मुख्य अवधारणा गुणोत्तरी श्रेणी का प्रश्न है। तो और दो संख्याएं हम मान लेते हैं। कोई संख्याएं यहाँ पर हमें देगी a तथा b, दो संख्याएं हैं के बीच n गुणोत्तर माध्य इस प्रकार से होंगे G1, G2, Gn है। तो इसको हम समीकरण के रूप में लिख देंगे। जो गुणोत्तर की समीकरण है, श्रेणी है, यह लिख देंगे हम a फिर G1, G2 और लास्ट में Gn और v। इनके बीच में जो गुणोत्तर, ये हमें श्रेणी प्राप्त हो गई एक। ठीक, तो इसका प्रथम पद जो है वो a ही रहेगा, जैसा कि इसमें दिया गया है हमें। प्रथम पद a, और इसका जो कुल पद हो जाएंगे, तो कुल पदों की संख्या इसमें हो जाएगी, कुल पदों की संख्या बराबर हो जाएगी यहाँ से, तो n गुणोत्तर माध्य दो पहला और अंतिम पद है, तो हो गया n+2। तो इसका n+2वां पद जो होगा n+2, इसको हम लिख देंगे a r n+2 -1, अर्थात ये हो गया हमारा a r n+1। और ये वाला 12वां पद है वो यहाँ से हमें b मिलेगा, तो b बराबर हो जाएगा a r n+1। और इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है r का मान इससे ज्ञात कर लेंगे, और हम इनके मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमें G1 मिलता है यहाँ से, तो G1 होगा वो हो जाता है यहाँ से a r, और इसी प्रकार G2 हो जाएगा यहाँ से a r स्क्वायर, और लास्ट में जो Gn होता है, यानी nवां गुणोत्तर माध्य होगा, वो a r n। इस प्रकार हम गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले जो हमें दिया गया उसको हम पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जैसा कि हमें दिया गया, दो संख्याएं दी गई हैं, 6 गुणोत्तर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो जो संख्याएं हैं वो हमारे पास है 3 और 127 और 1/81। तो यहाँ पर लिख देंगे माना 27 तथा 81 1/81 के बीच गुणोत्तर माध्य G1, G2, G6 है। तो इसको हम यहाँ से इसे प्रकार लिख सकते हैं 27, G1, G2, G3, G4, G5 और G6, और अंतिम ये संख्या हो गई 1/81। तो हम मान लेते हैं इसका प्रथम पद जो है वो है यहाँ पर 27, और इसका जो पद हो गए इसमें संख्या हो जाएगी। यहाँ पर हमें 6 पद ज्ञात करने हैं, 6 गुणोत्तर माध्य इसमें ज्ञात करने हैं। तो 6 और 2 8 हुआ, यानी 8वां पद। तो 8वां जो पद होगा वो यहाँ से जिस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, तो T8 बराबर हो गया 1/81। तो हम जानते हैं कि Tn बराबर होता है nवां पद होता है, ये सूत्र है r की घात n-1।
तो यहाँ पर जो दिया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे T8 बराबर AR8 - 1, अर्थात AR की घात 7 हो गई। और यहाँ पर हमें दिया है T8 को दिया है 1/81 बराबर A हमें दिया गया यहाँ से 27 और बराबर गुणा में 2 की घात यहाँ पर A की घात 7 है, जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया है 27 R की घात 7, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे इस प्रकार से कि R की घात 7 बराबर 1/81 गुणा 27, ये पूरा हमें मिला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी 3 की घात होता है ये 4 गुणे 3 की घात 3, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से 1/3 की घात 7। तो इसलिए हमें R बराबर मिल गया यहाँ से है 7, 1/3। यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है R बराबर, यानी सार्वनुपात हमें मिल गया है यहाँ पर 1/3। अब हम निकाल देते हैं 6 गुणोत्तर माध्य। तो G1 हो गया यहाँ से AR, तो A हमारे पास है 27, R है गुणा में 3, तो 3 ने 27 हो गया। और G2 हमें मिल गया यहाँ से इसी प्रकार से AR का स्क्वायर यानी 27 गुणा 1/9, 9 यानी 27, तो ये हो गया यहाँ से 3। और G3 मिल गया यहाँ से हमें AR की घात 3, तो यहाँ पर हो गया 27 गुणे 1/27 हो जाएगा, 27, तो यहाँ पर 1 आ गया। और इस प्रकार से हम निकालेंगे G4, ये हो जाएगा AR की घात 4, तो यहाँ पर A जो है वो 27 है, यहाँ पर हो जाएगा 1/81, तो 27 में 81 होता है, तो ये मिल गया हमें 1/3। G5, अब हम G5 निकाल देंगे यहाँ से। G5 बराबर हो जाएगा AR की घात 5, और A हमें दिया गया है यहाँ पर 27 गुणे, और इसका हो जाएगा यहाँ से 27 गुणे यहाँ पर 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 2, तो 3 में 27 हो जाता है, तो 1/9। और इसी प्रकार हम निकाल देंगे, ये था हमारे पास G5 और ये हो गया G6 यानी छठा गुणोत्तर माध्य। ये हो जाएगा 27 गुणा और यहाँ पर 3 की घात 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसको जब हल करेंगे तो 27 गुणा यहाँ पर 27 गुणा 27, 27 हो जाएगी 1, यानी ये हमें मिल गया 1/27। तो हमें यहाँ पर मिले हैं जो 6 गुणोत्तर माध्य हैं वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर हम इसको पुनः लिख देते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर आया है G1 बराबर, G1 हमें मिला है यहाँ पर 9, और फिर हमें मिला है यहाँ से G2 मिला है यहाँ से हमें 9 और 3 हो गया, और G3 हमें मिला है यहाँ से 1, और G4 मिला है 1/3, G5 मिला है 1/9, और G6 मिला है 1/27। तो इस प्रकार हमने
6 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर लिए। आशा है आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।